रहने के लिए? कोई जगह नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग यहीं पर गुजारा करते थे, बाल बच्चा सब रहते थे। खाली वोट लेने आता है, गोर पड़ता है, बस जीत जाता है, हम सब भाड़ में गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। भी मौजूद है कंकड़बाग लोहिया नगर के पास, जहाँ पर इन लोगों की कई सालों पुरानी बस्ती थी, इसको नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया है। और अब ये जो लोग हैं सड़क पर रह रहे हैं, सड़क पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। तो लोग हम उनसे बात करेंगे कि इनको बस्ती तोड़ने के बाद क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। आपकी बस्ती अचानक मतलब नगर निगम के द्वारा तोड़ी गई है, फिर नोटिस दे के तोड़ी गई है? नोटिस दे के तोड़ी गई है। हाँ। पहले नोटिस दे दी गई है, इसके बाद वो तोड़ा गया है। लगभग कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? लगभग हम लोग 35-36 साल से रह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग का यही घर द्वार था और कोई द्वार है नहीं। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए? कोई जगह नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग यहीं पर गुजारा करते थे, बाल बच्चा सब रहते थे। कागज चुन के खाते थे, यही मेरा रोजगार था। लगभग 30-35 वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इतने वर्ष में कई सरकार आए होंगे, कई वार्ड पार्षद आए होंगे जिनको आप लोगों ने वोट दिया होगा। कोई काम नहीं दिया, न वार्ड पार्षद दिया, न कोई सरकार दिया। हम लोग को कह के कुछ नहीं दिया, लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी में यहीं पर रोटी रोजी कमाते हैं, खाते हैं, सड़क पर बनाते हैं, खाते हैं। अभी तोड़ दिया गया है तो हम लोग रोड पर न बना रहे हैं। उतने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और स्थिति आप लोगों की वही है, मतलब बदली नहीं। तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग को उतना कमाते हैं, हम लोग 5 या 6 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं। उसमें हम लोग को 4 गो 5 गो 10 गो बाल बच्चा है, उसी में हम लोग रह जाते हैं जी। और जैसे घर नहीं है तो शौचालय वगैरह की सुविधा? जी, शौचालय हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, जहाँ तहाँ पाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं। कोई रोजगार न कोई कुछ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? जी, न हम लोग का कुछ नहीं मिला। उसके तहत घर भी नहीं जी मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कह के कुछ नहीं दिया जी। अभी बारिश का भी समय चल रहा है, अचानक बारिश आ जा रही है, मौसम चल रहा है, तो अगर बारिश होती है तो फिर आप लोग कहाँ तो जाते हम लोग चिमकी घेर के रहते हैं, चिमकी ओढ़ लेते हैं। हाँ। ओढ़ के दिन काटते हैं। जो आपका कचड़े का है सारा कुछ, तो ये भी गीला हो जाता होगा बारिश के कारण, इसके ऊपर कोई छत नहीं है तो? जी हाँ, ये सब हम लोग का जितना भी कचरा रहता है वो भी भीग जाता है, हम लोग खा नहीं पाते हैं। रोजगार में भी नुकसान जी, हो रहा है। रोजगार में भी नुकसान है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांगे कि हम लोग के घर द्वार दीजिए, रहने का व्यवस्था दीजिए जी। कल उल जितना व्यवस्था होता है वो सब हम लोग का दे दीजिए, हम लोग आराम से। नल की भी व्यवस्था नहीं है, नल जल की व्यवस्था नहीं है। हम लोग दूसरे जगह पर जाते हैं तो हम लोग को भगाता है जी। क्या बोल रही थी, क्या नाम है आपका? पूनम देवी। क्या हुआ आप लोगों के साथ यहाँ? कहाँ कुछ, यही तो हो रहा है, रोड पर खाते, रोड पर पीते, कितने दिन से सुनते ये हैं। बस्ती टूटे हुए कितने दिन हो गए? बोले ना 35 साल। बस्ती टूटे हुए कितना दिन हुआ? 1 महीना हो गया। 1 महीना से ऐसे ही रह रही हैं? हाँ, पानी में भीग भीग के रह। मतलब कुछ मांग की वार्ड पार्षद से कि हम लोग को रहने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, बस ऐसे ही तोड़ के उखाड़ के चला गया। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद से कैसे रह रही हैं आप? कैसे रह रहे, इसी रह रहे, देखिए ना, इसी तो रह रहे। खाना वाना कहाँ बना? खाना ईटा पर बनाते हैं। अब मतलब गैस भी नहीं? वोट तो हर साल देते हैं। आपने बोला कि आप लोग यहाँ 30-35 साल से रह रही हैं, तो इस बीच में कितने सरकार आए होंगे, वार्ड पार्षद आए होंगे, लेकिन के चल जाते हैं। उसके बाद भी आप लोग 35 साल से यही के यही रह गए, और उसके बाद भी आपका अभी जो बस्ती ही उखाड़ दिया गया। हाँ, खाली वोट लेने आता है, गोर पड़ता है, बस जीत जाता है, हम सब भाड़ में गए हैं। गरीबों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि हर साल पैसा भेजते, कहाँ भेजता है? 1 रुपया जानबे नहीं करते हैं मोदी के। आओ, कोई पेंशन, कोई लाभ कुछ नहीं मिल रहा सरकार के? भी मर गया, कोई पेंशन होती कुछ नहीं। पेंशन मिलता है ना? नहीं मिलता है। अप्लाई नहीं किया आपने? किए, सब चीज किए हैं, नहीं मिला है। अभी तो विधवा पेंशन सबको मिल रहा है। मिल रहा था, अब ठीक करेंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। राशन वगैरह मिलता है? राशन तो वही 20-25 किलो मिलवे करता है, बस वही तो काली ईंटा पत्थर वाला देता है। अच्छा, उसमें भी घोटाला है? हाँ, तब सरकार का पूरा सिस्टम ही घोटाला है। तो खाली चावल खाएंगे, चावले तो देता है खाली। नल जल की व्यवस्था है कि नहीं? कहाँ जाते हैं कोठी में से पानी लाने के? अच्छा, नल जल भी नहीं है? नहीं। शौचालय है? नहीं, शौचालय कुछ भी नहीं है? नहीं। मतलब इंसान है और जो मतलब ये लोग लाइफ गुजार रहे हैं कैसे इंसान की तरह, नहीं मानो कि जैसे कि जानवर हो ये लोग। मतलब क्या दादी कहाँ रह रही हैं? सरकार से क्या बोलिएगा अब? तो क्या बोलेंगे, कुछ देवे नहीं करेगा तो क्या कहेंगे सरकार से? वोट क्यों देती हैं फिर? तो वोट देने आता है तो हम माता जी गोड़ पड़ते हैं, चलिए अबरी साल करेंगे और फिर भूल जाते हैं। हाँ, वो वोट पड़ना। तो देख सकते हैं कि गरीब है, इनके पास छत नहीं है रहने के लिए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। सरकार से नाराज है कि नहीं, ये बताइए। नाराज क्या करेंगे, वो आ जाएगा हमको पास। सही बात है। नहीं ना आएगा? हाँ। आएगा, कितना मुसीबत आ जाएगा। अभी नेताजी का गाड़ी जाएगा, एगो
विधायक मर जाएगा उसको पास 50 गाड़ी जाएगा हाँ। और गरीब के पास एक को गरीब नहीं। की यहाँ बस्ती उखड़ गई है, कोई देखने नहीं आया अभी कोई तक नहीं। आप लोगों को, और कोई रहने के लिए नहीं अभी देने आया। 15 तारीख को बोला है कि पूरा सफाई हो जाएगा, यहाँ से आप लोग हट जाइएगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? तब व्यवस्था कहीं दे देवे, उसके बाद हट जाएंगे यहाँ से। न तो ये कहेगा कि नहीं हटिएगा तब मारेंगे, हम लोग मार खा के रहेंगे यहीं है, ये रहेंगे। मुख्यमंत्री का फिर से चुनाव होने वाला है, इस बार वोट देने जाइएगा फिर से? नहीं नीतीश जी जाएंगे। को? नहीं दीजिएगा? नहीं जाएंगे, कोई आदमी अब नहीं जाएगा वोट देने। वोट देंगे अब फिर भगा देगा, वोट देंगे भगा देगा, क्या करेंगे जाके देके? तब नहीं झोपड़ियों बनाते हैं, कोठी में से 10,000 मांग के ले आते हैं, बनाते हैं, वो भी आके उखाड़ देता है। तब अभी देखे ना बाल बच्चा 2 लेके हुआ है। जैसा देखा आपने कि किस तरह गरीबों पे तानाशाही है सरकार की। 30-35 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की स्थिति अभी भी वही की वही है। कुछ विकास नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे जो कह रहे हैं हमारे सरकार और मोदी जी, विकास हो रहा है और गरीबों का विकास हो रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर और सुनकर आप जान सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है। हाँ, विकास कितना हुआ है वो तो देखकर ही पता चल जाएगा जनता को। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।